Hello student, today we are going to start a new chapter, that is chapter 2 sexual reproduction in flowering plant. Sexual reproduction in flowering plant में हम पढ़ेंगे। आपको मैं सामने नोट्स दिखा रही हूँ। ये नोट्स मेरे हैंडमेड नोट्स हैं। स्पेलिंग मिस्टेक को इग्नोर करिएगा और इसे केयरफुली पढ़िएगा। ओके। और मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगी कि इस चैप्टर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में जो भी मैं आज आपको पढ़ा पाऊंगी उसमें इस पार्ट के वीडियो में आपको क्या चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है और क्या चीज़ बहुत ही ज़्यादा पढ़ने की है ज़रूरत है और कौन से फिगर ज़्यादा पूछे गए हैं अभी तक पेपर में। जितना मैंने पढ़ा है बस उतने में बताऊँगी। ओके, तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर को। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 2 क्लास 12 का। पहले पढ़ेंगे कि पार्ट फ्लावरिंग प्लांट जो होता है, जैसे किसी फ्लावर का पार्ट क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट्स। जैसे हमारे इंपॉर्टेंट 5 सेंस हैं, वैसे उनके क्या इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। तो पहला है कैरेलेक्स, फिर क्या है कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। अब कैरेलेक्स क्या होता है, कोरोला क्या होता है, एंड्रोसियम गाइनोसियम क्या होता है, ये जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी मेरी वीडियो एक, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। अब मैं बताऊंगी फंक्शन ऑफ कैरेलेक्स। कैरेलेक्स का टू प्रोटेक्ट द बर्ड्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। पीटल्स क्या होते हैं, अट्रैक्ट इंसेक्ट बाय इट्स कलर। अट्रैक्ट करते हैं, खूबसूरत इतने सुंदर कलर्स होते हैं फ्लावर के कि रेड येलो ग्रीन। इंसेक्ट तो छोड़ो, हम भी अट्रैक्ट हो जाते हैं आते जाते फ्लावर्स के पास से। स्टेम क्या होता है, कंसिस्ट द फिलामेंट एंड एंथर। स्टेम होता है, एंथर को कंसिस्ट करता है, एंथर को कंसिस्ट किया रहता है। फिलामेंट एक लंबी सी ट्यूब लाइक होती है, फ्लावर से अटैच रहता है और वो ऊपर जाके एक एंथर को कंसिस्ट किया रहता है। आप हिबिस्कस का फ्लावर देखे होंगे, डहेलिया देखे होंगे, और भी सब में जो निकला रहता है, अड़हुल के फूल में से नहीं निकला रहता है, छोटे छोटे सूजी इतने महीन सा गोल 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 बॉल होती हैं, दाने होते हैं उसमें, और वही जैसे वो पॉलन ग्रेन्स होती हैं उसमें अटैच होती हैं। जब एयर चलती है तो वो उड़ के जाती हैं और मतलब किसी और जगह चिपक जाती हैं, फिर वहाँ से वो प्रोड्यूस करती हैं न्यू प्लांट को। ओके, स्टेम क्या होता है, एंथर को कंसिस्ट किया रहता है फिलामेंट। एंथर क्या होता है, एंथर 4 लोब्स में माइक्रोस्पोरेंजियल 4 लोब्स में डिवाइड होते हैं और ये डिवाइड होते हैं, इसके अंदर पॉलन ग्रैंड का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए 4 लोब्स कैसे दिखते हैं, एकदम शुरू में आपको दिख रहे होंगे। इसमें लेयर कौन कौन सी होती हैं अब मैं आपको बताऊंगी। पहला लेयर होता है फिब्रस का लेयर, अंदर वाला पहला लेयर फिब्रस का होता है। आपको पूरा एकदम साफ दिख रहा होगा कि पहली लेयर फिब्रस की है, फिर उसके बाद एपिडर्मिस, फिर टैपिटम, फिर फिलामेंट। ओके, एपिडर्मिस, टैपिटम, फिलामेंट। टैपिटम के अंदर ही पॉलन मदर सेल होती हैं और पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन होता है। और फिलामेंट क्या होता है, एक मस्कुलर बंडल होता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का, जो पत्ती सी पाइप की जैसे नीचे तक गया होता है, कंसिस्ट करता है पॉलन ग्रेन्स को। और अंदर जो छोटी छोटी बूंदें हैं वो सब क्या हैं, पॉलन ग्रेन है। अब मैं आपको बताऊंगी ईच एंथर लोब्स हैज़ अ 2 थीका। हर एंथर लोब में 2 थीका प्रेजेंट होता है। ईच थीका हैज़ 1 माइक्रोस्पोरेंजिया। हर थीका के पास एक माइक्रोस्पोरेंजिया होता है। 1 माइक्रोस्पोरेंजिया हैज़ एन एंथर। हर माइक्रोस्पोरेंजिया के पास क्या होता है, अपना खुद का एंथर होता है। ईच एंथर हैज़ टेट्रास्पोरेंजिया। हर एंथर के पास टेट्रास्पोरेंजिया होता है। ओके, अब टेट्रा का मतलब आपको पता ही होगा, स्पोरेंजिया मैंने आपको बता ही दिया। तो टेट्रास्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सम हाइपोडर्मल सेल इन ईच एंथर लोब बिकम प्रोमिनेंट। माइक्रो स्पोरेंजिया में सम हाइपरडर्मल सेल, जो हाइपरडर्मल सेल होती हैं हर लोब्स में, वो बिकम होती हैं प्रोमिनेंट। तो वो क्या होती है माइक्रोस्पोरेंजिया में। इट कैन बी हैव अ 3 to 4 लेयर्स। एंथर्स वॉल, एंथर का जो वॉल होता है, अब एंथर कैसा दिखता है वो बताती हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये एंथर है। एंथर की जो वॉल होती है इसमें 3 to 4 लेयर्स प्रेजेंट होते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया की।
तो पहला लेयर क्या होता है, इनर लेयर, आउटर लेयर और मिडिल लेयर। ठीक, तो मिडिल लेयर टैपिटम की होती है, इनर लेयर इंडोथीसियम की होती है और आउटर लेयर एपिडर्मिस की होती है। ओके, क्लियर है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ेंगे। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है, द प्रोसेस of formation of microspores from pollen mother cell through meiosis is called microsporogenesis। meiosis प्रोसेस क्या होती है, जिसमें पोलन ग्रेन का जब फॉर्मेशन होता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, meiosis की प्रोसेस कहते हैं। ओके, अब देखो पहले वर्ड्स को ध्यान से देखिए, वर्ड्स को, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ओके, क्या लिखा है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रो का मीनिंग होता है सबसे छोटा या स्मॉल, स्पोर का मतलब होता है क्या, स्पोर का मतलब होता है स्पोर्स, और जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। ओके, स्मॉल स्पोर्स का फॉर्मेशन ही क्या कहलाता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। स्मॉल स्पोर का फॉर्मेशन माइक्रोजेनेसिस कहलाता है। ओके, अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में माइक्रोस्पोर मदर सेल प्रोड्यूस करती हैं पॉलन। ओके, पॉलन क्या प्रोड्यूस, कौन प्रोड्यूस करता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल MMC प्रोड्यूस करती हैं पॉलन ग्रेन। अब पॉलन माइक्रोस्पोर्स, छोटे छोटे माइक्रोस्पोर्स होते हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल 2n हो गई, मियोसिस की प्रोसेस करती हैं, और फिर माइक्रोस्पोर, फिर उसके बाद पॉलन ग्रेन। ओके, क्लियर है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इनर मोस्ट लेयर टैपिटम होती है, सबसे अंदर की लेयर होती है टैपिटम की। ओके, तो अब टैपिटम क्या होता है, इट वर्क टू नरिश द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन। जो डेवलप हो रही हैं पॉलन ग्रेन, जो बढ़ रही हैं, जो ग्रोथ कर रही हैं, उनको नरिश करने का काम करता है। क्या करने का, नरिशमेंट देता है, मॉइस्चराइजेशन देता है, वाटर देता है, समय समय पे खाना पीना और उनकी देख रेख करने का काम करता है क्या, टैपिटम। ओके, इट इज इनर मोस्ट लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की ये इनर मोस्ट लेयर होती है। क्या होती है, इनर मोस्ट लेयर, सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की। ओके, क्लियर है। अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में हम लोगों ने क्या पढ़ा, मैंने आपको क्या पढ़ाया, एपिडर्मिस, फिर इंडोथीसियम, फिर मिडिल लेयर। मिडिल लेयर में क्या पढ़ा, टैपिटम। टैपिटम में क्या प्रेजेंट है, MMC, पोलन मदर सेल, माइक्रोस्पोर्स मदर सेल। ओके, अब MMC कैसी दिखती है ये हम देखते हैं। MMC हमको कुछ ऐसे दिखती है। ये जो पिंक वाली लेयर है, इस लेयर के अंदर येलो 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 कुछ है, वो पोलन ग्रेन्स हैं, ब्लैक ब्लैक कलर की पोलन ग्रेन्स हैं। ओके, अब मैं आपको इसको दिखाती हूँ पूरा। ये MMC की है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ओके, अब माइक्रोस्पोर मदर सेल आपने अच्छे से समझ लिया। अब पोलन ग्रेन पे आते हैं। पोलन ग्रेन क्या होता है, पोलन ग्रेन हैज़ अ 2 लेयर। अब इसके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल का स्ट्रक्चर तो आप लोगों ने देख लिया। अब इसके अंदर जो पोलन ग्रेन है वो पढ़ेंगे हम। ओके, तो पोलन ग्रेन की जो लेयर होती है वो 2 लेयर होती है। पोलन ग्रेन ये ना एकदम सिंपल सा होता है, पोलन ग्रेन भी 2 लेयर से कवर होता है। पहली लेयर होती है एक्सटाइन और इंटाइन। एक्सटाइन और इंटाइन 2 लेयर्स होती है। फर्स्ट लेयर एक्सटाइन क्या कहती है, इट इज मास ऑफ स्पोरोपोलन दैट इज हार्डेस्ट नेचुरल लेयर। ये पूरी पोलन ग्रेन की हार्डेस्ट नेचुरल लेयर होती है। मतलब हार्डेस्ट का मतलब है पूरा एकदम मजबूत, हार्ड कवर होता है। जैसे कि हार्ड कवर का मतलब वो कभी भी मतलब गलती नहीं है, वो अगर कहीं गिर गई या कहीं आप लोगों ने रख दिया उसको, अगर उसको मॉइस्चराइजेशन नहीं मिला, मतलब मिट्टी से वो नहीं अटैच हो पाई, तो वो क्या कर जाएगी, तब तक पड़ी रहेगी जब तक वो मतलब ख़राब नहीं हो जाती। कभी वो ख़राब ही नहीं होती है उस हार्ड लेयर की वजह से। ये एक क्वेश्चन पूछा गया, इससे लास्ट में आपको क्वेश्चन ज़रूर बताऊंगी वो कौन सा क्वेश्चन था जो जेई में पूछा गया था इससे रिलेटेड। स्टाइन सबसे हार्ड नेचुरल लेयर होती है पोलन की। ओके, अब इंटाइन क्या होता है, इंटाइन इज द मेड ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। पेक्टिन और सेलुलोज से बना हुआ इंटाइन होता है। इंटाइन इंटाइन अंदर की लेयर होती है, अंदर की लेयर पेक्टिन और सेलुलोज से बनी होती है। किससे बनी होती है, पेक्टिन और सेलुलोज से। ओके, क्लियर है, आप लोग को पूरा क्लियर दिख रहा होगा।
नेचुरल पॉलन ग्रेन हैज़ अ 2 सेल। नेचुरल पॉलन ग्रेन के पास 2 सेल्स होती है। कौन कौन सी 2 सेल? लार्ज वेजिटेटिव सेल और स्मॉल जेनरेटिव सेल। लार्ज वेजिटेटिव सेल और स्मॉल जेनरेटिव सेल्स। लार्ज वेजिटेटिव सेल्स क्या होती हैं और स्मॉल जनरेटिव सेल्स क्या होती हैं, ये भी जानते हैं। अब जनरेटिव सेल्स क्या होती हैं पहले ये जानते हैं। अब जनरेटिव सेल्स मेल गैमेट्स के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन का काम करती हैं। ओके, जनरेटिव सेल्स, जनरेटिव से वर्ड्स है कि ये जनरेट करने का काम करेंगी और ये मेल गैमेट्स के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन करती हैं। ओके, अब हम पढ़ते हैं पॉलन ग्रेन की। जो हम पॉलन ग्रेन की स्टडी जहाँ करते हैं, जिस सेक्टर में हम पॉलन ग्रेन की स्टडी करते हैं उस सेक्टर को क्या कहते हैं? पॉलिनोलॉजी कहते हैं। जैसे बायोलॉजी है वैसे पॉलिनोलॉजी है। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन अब देखेंगे हम लोग। मैंने अपने हाथ से ड्रॉ किया ये स्ट्रक्चर, आप लोग इसको देखिएगा। इसमें आप लोग को दिख रहा होगा कि एक जनरेटिव सेल्स है, दिखा आपको, एक जनरेटिव सेल्स है। जनरेटिव सेल्स के अंदर जनरेटिव न्यूक्लियस है, वो जो डेवलप्ड हो गया, हो रहा है, जो डेवलप हो रहा है वो जनरेटिव सेल से घिरा हुआ है। और जो डेवलप हो गया है वो देखिए वो वेजिटेटिव सेल्स न्यूक्लियस हो गया है। ओके, जब न्यूक्लियस डेवलप्ड हो गया तो क्या हो गया? वेजिटेटिव न्यूक्लियस हो गया। और एक जो बाहर की लेयर है उसको एक्सटाइन कह रहे हैं, जो अंदर की एक लेयर है उसको इंटाइन कह रहे हैं। ओके, और ये जो पूरे पार्ट्स में एक साइड में एक छोटी सी स्पोर्स की तरह है, पोर है, वो क्या है? जर्म पोर है। ओके, यहीं से जर्मिनेट होती है सीड्स, ये जर्म पोर है। ओके, वेजिटेटिव सेल, ये जो इंटाइन सेल होती है जो ग्रीन कलर की मैंने बनाई है, इंटाइन, ये सबसे हार्ड लेयर होती है जो अंदर के मतलब न्यूक्लियस को, वेजिटेटिव न्यूक्लियस को डैमेज होने से रोकती है। और ये बहुत सालों तक अगर आपने कहीं रख दिया, कहीं गिर गई है तो वैसे ही पड़ी रहती है जब तक इसको कोई मतलब कि जब तक 2 बॉडीज़ नहीं मिलेंगी, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स, तब तक फर्टिलाइजेशन होगा नहीं और तब तक ये पॉलन ग्रेन वहीं पड़ी रहेगी जब तक कि उसे कोई टच ना करे। ओके, पॉलन ग्रेन की सबसे हार्डेस्ट नेचुरल लेयर होती है एक्सटाइन। इंटाइन अंदर की लेयर होती है, एक्सटाइन जो है बाहर की लेयर होती है, जिसमें मैंने ग्रीन कलर का ड्रॉ किया है। अब वेजिटेटिव सेल्स क्या होती हैं? वेजिटेटिव सेल्स बिग होती हैं, अबाउंडेंट होती हैं, फूड रिजर्व होती हैं एंड अ लार्ज इनरेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस होता है। इनके पास सबसे लार्ज इनरेगुलर शेप का न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ओके, और ये अबाउंडेंट होती हैं, फूड रिजर्व्ड होती हैं और ये बड़ी होती हैं, बिग होती हैं। ओके, अब देखते हैं जनरेटिव सेल क्या होती हैं। स्मॉल होती हैं, छोटी होती हैं। जनरेटिव का मतलब है क्या है? जनरेट कर रही है, कोई चीज़ आगे बढ़ाने का काम कर रही है, जनरेशन को आगे ले जाने का काम कर रही है। ओके, तो ये क्या होती है? स्मॉल होती है एंड स्पिडल शेप का होती है। डेंस साइटोप्लाज्म होता है इसके अंदर एंड न्यूक्लियस, इसके पास भी एक न्यूक्लियस होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है इसके पास। पॉलन ग्रेन्स आर सीज्ड। पॉलन ग्रेन सीज्ड होते हैं एट अ 2 सेल्ड एंड स्टेज और 3 सेल्ड स्टेज। 3 सेल्ड स्टेज और 2 सेल्ड स्टेज में पॉलन ग्रेन इसके सीज्ड होते हैं। ओके, सल्फर रेन, पॉलन एलर्जी। अब पॉलन एलर्जी हम पढ़ेंगे। पॉलन एलर्जी में सबसे बड़ा है सल्फर रेन। जैसे हम लोग सल्फर रेन कहते हैं, पॉलन रेन कहते हैं, बहुत सारे नामों से इसे जाना जाता है, लेकिन हम मतलब साइंस की लैंग्वेज में से सल्फर रेन कहते हैं। सल्फर रेन मतलब वो पीली कलर की जब पॉलन ग्रेन्स जब हवा के साथ बह जाती हैं और किसी और प्लांट के साथ जाके अटैच होती हैं तो वो जो हवा में मिक्स हो जाती हैं तो एयर का कलर येलो हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? सल्फर रेन कहते हैं। तो पॉलन ग्रेन जो होती हैं वो बहुत सारी डिजीज़ कॉज करती हैं जिनको इससे एलर्जी होती है। कुछ लोगों को पॉलन ग्रेन से एलर्जी होती है, जब वो उस एयर के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो उनको जैसे कि है फीवर, अस्थमा और बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं जो उनको हो जाती हैं। ओके, यूज़ ऑफ पॉलन ग्रेन। अब पॉलन ग्रेन का अब एलर्जी है, इसकी डिसयूज़ भी हैं तो मिसयूज़ है, तो इसके यूज़ भी तो होंगे।
यूज़ ऑफ पॉलन ग्रेन क्या है? पॉलन ग्रेन का यूज़ है, इसको जो है पॉलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिशंस। पॉलन ग्रेन रिच होता है न्यूट्रिशंस में। आप पूछे न्यूट्रिशन में ये क्यों रिच होता है? क्योंकि पॉलन मदर सेल अभी अभी इसको पूरी तरह से तैयार की है और टैपिटम इसको भरपूर खाना दे रहा है और इनके अंदर एनर्जी है ही। फिर आपके अंदर भी, आपके अंदर जाएंगी वो, तो वो इनके अंदर की एनर्जी आपके अंदर हो जाएगी, तो आपको न्यूट्रिशंस डबल हो जाएंगी, तो आपको न्यूट्रिशंस बहुत ही ज़्यादा मात्रा मिलेगी। ओके, क्योंकि टैपिटम इसको हमेशा क्या करता रहता है? नरिश करता रहता है। और जब भी आप पॉलन ग्रेन्स को आप ले लोगे तो इनके अंदर की जो एनर्जी है, पॉलन ग्रेन के पास भी तो जो टैपिटम इन सबको खाना पीना खिलाया है वो सब तो होगा ही ना, तो वो सब आपको मिलने लगेगा। तो ये न्यूट्रिशंस में ये रिच होती हैं। ओके, पॉलन ग्रेन कैन बी स्टोर्ड। पॉलन ग्रेन स्टोर्ड किया जाता है लिक्विड में। ये भी एक क्वेश्चन बना था एक बार ही नीट में कि पॉलन ग्रेन किस लिक्विड में स्टोर किया जाता है, तो मैंने इसको ब्रैकेट में साइड में लिखा है, नाइट्रोजन लिक्विड में इसको स्टोर किया जा सकता है बहुत लंबे टाइम तक। ओके, पॉलन टैबलेट्स भी बनी हैं, पॉलन सिरप भी बनी है और बहुत सारी फूड सप्लीमेंट्स भी बने हैं पॉलन ग्रेन्स के। ओके, ये कौन यूज़ करता है? ये एथलीट्स यूज़ करते हैं सो सबसे ज़्यादा, और हॉर्स और एथलीट्स इसे यूज़ करते हैं अपनी पावर इंक्रीज़ करने के लिए, अपनी एबिलिटी इंक्रीज़ करने के लिए परफॉर्मेंस की। ओके, अब देखते हैं फीमेल पार्ट्स ऑफ फ्लावर। फीमेल पार्ट फ्लावर का कैसा दिखता है, मैंने इसको बनाया थोड़ा बहुत। पहला क्या होता है, सबसे ऊपर एक स्टिग्मा होते हैं, स्टिग्मा के नीचे एक पाइप, छोटी सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, पाइप की तरह होती है, वो स्टाइल होती है और वो क्या करती है? कैरी करने का काम करती है, किसको? ओवरी ओव्यूल्स को। ओके, स्टिग्मा तक ले जाती है। और इसके नीचे जो सर्कुलर, थोड़ा सा सर्कुलर पार्ट होता है वो ओवरी होता है और उसके अंदर छोटी छोटी बॉल्स एग्स होती हैं, ओव्यूल्स होती हैं। ओके, ये पूरा कार्पेल का स्ट्रक्चर था, जो कार्पेल होती हैं उसका स्ट्रक्चर। जो आप फ्लावर देखे होंगे डहलिया का, हिबिस्कस का, तो हिबिस्कस के फ्लावर में आप लोगों को दिखता होगा कि एक लंबी सी स्टाइल निकली रहती है, स्टाइल ट्यूब लाइक होती है, उसके ऊपर एंथर लगा हुआ होता है और उसके साइड साइड में पॉलन ग्रेन्स लगी हुई होती हैं। और जब वो नीचे आता है तो वो नीचे उसका जो एकदम इंड पोर्शन होता है, लास्ट में स्टार्टिंग पोर्शन होता है, जो जहाँ से वो स्टार्ट हुआ रहता है, वही पोर्शन फीमेल पार्ट का होता है। ओके, और ये नीचे किससे, वो जो ये एकदम नीचे जो है, अब मैं आपको पढ़ाई हूँ कि ये जो कैरेलक्स कोरोला होता है तो उससे अटैच होता है। ओके ओके, इसमें फ्री यूनिट्स ऑफ गाइनोसियम इज कार पिस्टल, जिसमें गाइनोसियम फ्री यूनिट में प्रेजेंट होती हैं, उसे क्या कहते हैं? पिस्टल कहते हैं। ओके, स्टिग्मा क्या होता है? अब इसके पार्ट्स पढ़ते हैं। सबसे पहला स्टिग्मा है। स्टिग्मा क्या होता है? स्टिग्मा स्टिकी होता है, थोड़ा सा लिचलिचा सा होता है, चिपचिपा सा होता है, स्टिकी होता है। और इसके जो टिप्स होती हैं रिसेप्टिव ऑफ पिटल्स, इसकी रिस्पॉन्सिबल्स होती हैं फॉर कैचिंग द पॉलन। स्टिकी होती हैं कि ताकि जब पॉलन रेन चलती है, जो सल्फर रेन आती है, इसके स्टिकी होने के कारण ही इस पर वो सल्फर रेन के कुछ पॉलन ग्रेन्स इस पर अटैच हो जाते हैं। क्या होते हैं? अटैच हो जाते हैं। मैंने बताया ना कि पॉलन ग्रेन्स ही होती हैं जो एयर में मिल जाती है तो एयर का कलर येलो हो जाता है, तो वो येलो कलर की रेन जब किसी फ्लावर से होके जाएंगी तो जो स्टिग्मा है वो स्टिकी होगा, तो वो तुरंत रिस्पॉन्स करेगा और उसे कैच करेगा पॉलन ग्रेन को। ओके, अब स्टाइल का क्या काम होता है? स्टाइल मैंने बताया, स्टाइल काम करता है पॉलन ग्रेन को कैरी करने का। तो अब पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा ने तो पकड़ रखा है, अरे भाई मैंने पकड़ रखा है जल्दी करो, तो स्टाइल क्या करता है? जल्दी से उसको अपने ट्यूब में मतलब अंदर खींच लेता है और फिर क्या करता है? स्टिग्मा से कनेक्ट रहता है ओब्यूल तक, पॉलन ग्रेन को कैच करके ले जाता है ओब्यूल तक। ओके, तो अब ओवरी क्या करता है? ओवरी कंटेन आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी क्या करता है? उस पॉलन ग्रेन को पकड़ता है और सीड्स बना देता है। और जब सीड बन जाएगा तो उसके बाद क्या होगा? न्यू प्लांट्स की तैयारी हो जाएगी आने की, तो न्यू प्लांट्स जनरेट हो जाएंगे। तो ओवरी, इसमें ओवरी जो है डेवलप फ्रूट डेवलप कर देती है
टाइप्स ऑफ फ्लावर इन द बेसिस ऑफ कार्पेल। जो कार्पेल के बेसिस पे, ये जो आपको कार्पेल दिख रहा है, इसके बेसिस पे भी प्लांट होते हैं। जैसे कुछ कुछ में कार्पेल बहुत साफ दिख जाएंगे आपको, बहुत छोटा छोटा तोड़ोगे टुकड़े में तो आपको बहुत अच्छे से दिख जाएंगे, लेकिन कुछ फ्लावर्स में ये नहीं दिखते हैं। तो कार्पेल्स के बेसिस पे कितने पार्ट्स में डिवाइड है? पहला है मोनोकार्पल, फिर बाइकार्पल, फिर मल्टीकार्पल। अब मोनोकार्पल से आपको पता चला है हैव अ सिंगल कार्पल, इसके पास सिर्फ एक ही कार्पल होती हैं, वो क्या होते हैं? मोनोकार्पल। अब बाइकार्पल जैसे बाई का मतलब हो गया टू और कार्पल्स कार्पल, तो जिसके पास टू कार्पल है वो बाइकार्पलरी है। अब मल्टीकार्पलरी क्या होता है? इट हैज़ अ मोर, मल्टी मतलब मोर देन टू, जैसे दो से ज़्यादा कार्पल्स प्रेजेंट होते हैं तो मल्टी कार्पलरी। ओके, साइनैप्स क्या होते हैं? फ्यूज्ड पिस्टल, ओवरी शुड बी फ्यूज्ड, स्टाइल एंड स्टिग्मा कैन बी फ्री। जिसमें पिस्टल जो होती हैं, इसमें क्या होती हैं? पिस्टल फ्यूज्ड होती हैं। और मैंने आपको बताया था पिस्टल क्या होता है, पीछे थोड़ा सा रिवाइंड करके जाइए, पिस्टल क्या होता है आपको बताया ही है। अब इसमें पिस्टल फ्यूज होगा और ओवरी शुड बी फ्यूज्ड, ओवरी भी फ्यूज्ड होगा, स्टाइल एंड स्टिग्मा फ्री होगा। ओके, जैसे इसमें इसका एग्जाम्पल है हिबिस्कस का। हिबिस्कस में एकदम पता चलता है आप लोगों को कि स्टाइल ओवरी बाहर से ही दिखती रहती है, वो बड़ी सी लंबी सी आती है, उसके ऊपर एंथर लगा हुआ होता है। और इसी तरह पॉपी एक फ्लावर होती है, उसमें भी सेम ऐसे ही होता है। ओके, हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिफाइन करने जा रहे हैं अब, और मैं माइक्रोस्पोरेंजियम थोड़ा सा आपको डिफाइन करूँगी और बाकी आपको नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट पार्ट के वीडियो के पार्ट में मिलेगा, सेकंड पार्ट में। ओके, अब एपोकार्पस क्या है? साइनोकार्पस का एकदम उल्टा है। एपोकार्पस में फ्री पिस्टल्स होंगी, ओवरीज होंगी, मस्ट बी फ्री, अदर पार्ट्स मस्ट बी फ्यूज्ड। अदर पार्ट्स में क्या आ जाएंगे? स्टाइल और स्टिग्मा फ्यूज होंगे, मतलब जस्ट उसका उल्टा होगा। अब माइक्रोस्पोरेंजियम का अब थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या है। माइक्रोस्पोरेंजियम में है कि कार्पल भी कंसिस्ट करती हैं क्या? ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा कंसिस्ट करती हैं कार्पल। मैंने आपको इसमें दिखाया भी था कार्पल के फिगर में, आपको मैं फिर से दिखाती हूँ। कार्पल के फिगर में स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी कंटेंट करती हैं, ये कंसिस्ट करती हैं। और फनेंशियल क्या होता है? स्टेक ऑफ ओवरी, ओवरी के स्टाल्क होता है। हिलम क्या होता है? अ रीजन वेयर फनेंशिल्स इज अटैच, फनेंशिल्स अटैच जहाँ होती हैं उसे क्या कहते हैं? हिलम कहते हैं। माइक्रोपोली क्या होती है? माइक्रोपोली अ पोर फ्रॉम फॉर एंट्री, जो पोर होती है एंट्री के लिए, फॉर पोलन ट्यूब में जो पोर होती है एंट्री के लिए, इम्बाइब वाटर में, उसे क्या कहते हैं? माइक्रोपोली। ओके, आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कौन से फिगर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पॉलन मदर सेल का फिगर और पॉलन ग्रेन का फिगर। कार्पल के फिगर भी देख लीजिएगा, मैंने जितने फिगर ड्रॉ किए हैं वो सारे देख लीजिएगा। और एक क्वेश्चन जो मैं आपको बताऊंगी कि नीट में पूछा भी गया था, विच इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सबस्टेंस ऑफ फ्लावर, तो इसका होगा स्पोरोपोलिन। स्पोरोपोलिन सबसे हार्डेस्ट लेयर है, नेचुरल हार्डेस्ट लेयर है। ओके, तो मैंने एक्सटाइन की जो डिफिनेशन बताई थी, इट इज़ द मास ऑफ स्पोरोपोलन दैट इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल लेयर। इसमें मैंने आपको बता दिया था कि ये स्पोरोपोलिन सबसे हार्डेस्ट नेचुरल लेयर होता है, वो एक्सटाइन का बना होता है, मतलब आउटर लेयर पॉलन ग्रेन की। ओके, और एनसीईआरटी में जितने फिगर हैं वो सारे देख लीजिएगा, सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।